गुरुगणेशाभ्याम नमः। उग्रश्रवा सौती नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए शौनक महर्षि और अन्य ऋषियों को महाभारत सुना रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने महर्षि के स्वयं के वंश भृगुवंश के कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों के बारे में बात की और बताया कि कैसे आस्तिक ने नागवंश के विनाश के इरादे से किए गए जन्मेजय के सर्प यज्ञ को समाप्त कर दिया। इस कहानी ने यह भी स्थापित किया कि कैसे ब्राह्मण धर्म क्षत्रिय धर्म से काफी अलग है। ब्राह्मण का कर्तव्य सभी प्राणियों की रक्षा करना है, क्षत्रिय के पास ही दंड देने का अधिकार है। महाभारत भरतवंश या कुरुवंश पर केंद्रित है। संभव पर्व के अध्याय 95 में पांडवों और कौरवों की वंशावली का वर्णन किया गया है। अब हम इसे संक्षेप में समझेंगे। कुरुवंश की उत्पत्ति दक्ष प्रजापति से हुई थी। न केवल कुरुवंश, अधिकांश जीवित प्राणियों के लिए दक्ष प्रजापति पूर्वज हैं। वे 10 प्रचेताओं के पुत्र थे। वास्तव में 10 प्रचेता उन 10 इंद्रियों के प्रतिनिधि हैं जो जगत की चेतना को जन्म देते हैं। दक्ष प्रजापति के 1000 पुत्र थे, लेकिन उन सभी ने सांसारिक जीवन छोड़ दिया। वे सृजन की प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहते थे। दक्ष की 50 बेटियां थीं। इनमें से 10 धर्म से, 13 कश्यप से और 27 चंद्र से विवाहित हुई। अदिति ने कश्यप से विवस्वान को जन्म दिया। वैवस्वत मनु विवस्वान के पुत्र थे। वे वर्तमान मनवंतर के वैवस्वत मनवंतर के पहले शासक थे। सभी मानव मनुष्य मनु के वंशज हैं। ब्रह्मांड का जीवन काल 4.32 अरब वर्ष है। इसे कल्प कहते हैं। कल्प को 14 मनवंतरों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक एक विशेष मनु द्वारा शासित है। कल्प की शुरुआत से अब हम 7वें मनवंतर में हैं। इस मनवंतर का शासक विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु हैं। आंतरिक झगड़ों के कारण वैवस्वत मनु के सभी वंशज, सभी क्षत्रिय वंशज नष्ट हो गए। फिर बाद में पुरूरवा का जन्म इला और बुध ग्रह के पुत्र के रूप में हुआ था। बाद में इला एक पुरुष बन गया और सुद्युम्न कहा जाने लगा। पुरूरवा को सुद्युम्न से राज्य विरासत में मिला। इला और पुरूरवा की कहानी देवी भागवत में विस्तार से दी गई है। पुरूरवा एक ब्राह्मण द्वेषी था और उसने उनके साथ अत्याचार किया। अप्सरा उर्वशी से पुरूरवा के 6 पुत्र हुए। उनमें से एक था आयु। नहुष आयु का पुत्र था। नहुष स्वर्गलोक के शासक इंद्र बन गए, लेकिन वो घमंडी था और ऋषि अगस्त्य के शाप से वो सांप बन गया। नहुष के पुत्र थे ययाति। देवयानी और शर्मिष्ठा ययाति की पत्नियां थी। ययाति के देवयानी से 2 बेटे और शर्मिष्ठा से 3 बेटे हुए। शुक्राचार्य के अभिशाप के कारण ययाति अचानक बूढ़ा हो गया, लेकिन वे उस समय विषय सुखों से तृप्त नहीं थे। उन्होंने अपने 5 बेटों से पूछा कि क्या उनमें से कोई अपनी जवानी उन्हें दे देगा। पुरु ने ऐसा ही किया। पुरु ययाति का पसंदीदा बन गया और उन्हें ययाति से राज्य विरासत में मिला। पुरु इस वंश का एक बहुत प्रमुख सदस्य था, इसलिए ये वंश पुरुवंश नाम से भी जाना जाता है। पुरु से 19वीं पीढ़ी में दुष्यंत हुए। भरत दुष्यंत के पुत्र थे। भरत का परपोता थे हस्ती। उन्होंने हस्तिनापुर की स्थापना की। हस्ती का परपोता संवरण थे। उन्हें कुरुवंश के संस्थापक के रूप में माना जाता है। उन्होंने अपने बेटे का नाम कुरु ही रखा, तो कुरुवंश पुरुवंश की एक शाखा है। प्रतीप कुरु से 6ठी पीढ़ी के राजा थे। शांतनु प्रतीप के पुत्र थे। भीष्म शांतनु और गंगा के पुत्र थे। सत्यवती से शांतनु के 2 और पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। वे दोनों बिना संतान के ही मर गए। व्यास का जन्म शांतनु से शादी करने से पहले ही पराशर महर्षि से सत्यवती के गर्भ से हुआ था। सत्यवती की आज्ञा पर व्यास जी ने अपने दिवंगत भाइयों की पत्नियों को वंश जारी रखने के लिए गर्भवती बनाया। इस प्रकार धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव पांडु के पुत्र थे। ये कौरवों और पांडवों की वंशावली है जो दक्ष प्रजापति से शुरू होती है। हरि ओम।
यो हि श्रेष्ठतमम् कर्म